हेलो नमस्कार। आप सभी का आदित्य स्टडी ऑर्बिट में। और पिछली क्लास में हमने पोलिनोमियल पार्ट 1 देखा था। आज अपन पार्ट 2 पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे और इसमें हम जानकारी लेंगे बहुपद का मान निकालना यानी वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करना, और दूसरी बात शून्य ज्ञात करना यानी जीरोज को फाइंड करना। चलिए देखते हैं। बस सबसे पहले कोई एक बहुपद हम ले लेते हैं। एज एग्जाम्पल मैंने लिया px इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने, ठीक है। और हमें जो वैल्यू फाइंड करना है, ये फाइंड करना है x की वैल्यू जब 1 हो। क्वेश्चन नंबर 2, x की वैल्यू जब 3 हो, 3 x की वैल्यू जब माइनस का हो। तो हम कैसे पोलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसको हम ध्यान से देखें। px हमारा दिया हुआ है, सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। px हमारा दिया हुआ है, ठीक, क्या x प्लस ऑफ 2, और हमको फाइंड करना है जब x की वैल्यू 1। तो जहां जहां पर x लिखा है वहां वहां पर आपको x की वैल्यू 1 रखनी है। अब यहाँ पर देखिए x, तो यहाँ पर आपने p1 यानी p1 आपको फाइंड करना है। तो p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह पर आपको 1 पुट करना है, आफ्टर डेट आपको सॉल्व करना है। तो ये बनेगा p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, कितना होगा 2 + 1 3। क्या इतनी बात समझ में आई? दूसरा देखिए, जब x की वैल्यू कितना होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो p x हमारे पास जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है वो क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2, और हमको फाइंड करना है p2, यानी x की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 2, इसको दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 4। तो p2 की वैल्यू कितना हो गया, 4। तीसरी बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में x की वैल्यू लिया गया है माइनस का 4। वही प्रोसेस आपको यूज करना है। px इक्वल्स टू x प्लस ऑफ 2, क्वेश्चन यही आपका ओरिजिनल फॉर्म। p ऑफ x की जगह पर क्या पुट करेंगे, वी विल पुट 4 माइनस 4, माइनस 4 दिया, माइनस 4 पुट किया, x की जगह पर माइनस का 4 पुट किया, प्लस ऑफ 2, व्हाट वी विल गेट, माइनस ऑफ 4, माइनस 4 प्लस ऑफ 2 क्या मिलेगा, माइनस का 2। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल का मान ज्ञात कर सकते हैं, किसी बहुपद का अपन मान ज्ञात कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी मान आएगा px का, वो आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं अपन शून्य के बारे में, जीरोज के बारे में, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारा अगला टॉपिक है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। अब देखिए इस बात को पकड़ना है आपको, क्या होता है जीरो, जीरोज क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल की एक ऐसी वैल्यू जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो जाए वो जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पर px इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 दिया गया है, हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, ठीक है। शून्य का मतलब ही आप समझ लीजिए कि ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जो वो जीरो हो जाए, px की वैल्यू जो जीरो। तो यहां से आप देखोगे px, अगर मैं x की जगह पर अगर मैं x की जगह पर माइनस का 2 पुट कर दो तो क्या मिलेगा, p ऑफ -2, और ये -2 प्लस ऑफ 2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जीरो हो गया, यानी p ऑफ -2 की जो वैल्यू हुई वो जीरो हो गई। इसका मतलब -2 जो है वो किसका शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है, यानी -2 इज द जीरोज ऑफ px, जो आपने यहाँ पर px लिया है, यानी -2 जो है वह -2 शून्य, किसका शून्य, या यहां से लिख लीजिए px का शून्य। कैसी बातें समझ में आ गई, यहां तक शून्य की बात हुई। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। px इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ऑफ 6 और यहाँ वैल्यू पुट करना है अपने को। तो कैसे पुट करें, कैसे अपन चेक करें? अगर अपन 1 पुट करते हैं, P1 की वैल्यू पुट करते हैं, P1 की वैल्यू अगर अपन फाइंड करते हैं, 1 पुट करते हैं x की जगह पर, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इंटू 1 प्लस ऑफ 6। तो P1 की वैल्यू मिलेगा कितना? 1 का स्क्वायर 1, ये 5 इंटू 1 5 प्लस ऑफ 6, यानी P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। क्या ये शून्यक है? नहीं, क्योंकि हमने शून्यक में ही क्या बताया कि आपकी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, दैट मस्ट बी 0। तो यहाँ तो P1 की वैल्यू हमें 12 मिल गई, इसलिए 1 इज नॉट जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। एक आपका शून्यक नहीं है इस पॉलिनोमियल के लिए। फिर 2 पर चेक करेंगे। अगर 2 पर चेक करते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए P2 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इंटू 2 प्लस ऑफ 6, जहां जहां x है वहां वहां मैंने वैल्यू पुट कर दिया। तो P2 आपको क्या मिलेगा? 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 6, तो ये P2 की वैल्यू मिल गया 4 प्लस ऑफ 10, और इसको जब आप ऐड कर देंगे तो 10 और ये 6 4 प्लस 4 10, तो ये पूरा 20 हो गया। और ये पॉलिनोमियल यानी जो 2 आपने पुट किया है, 2 पुट किया है इस पॉलिनोमियल में, वो भी px को 0 नहीं कर पा रहा है, यानी वो शून्य नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अगर मैं माइनस का 2 और माइनस का 3 पुट करूं, माइनस का 2 और माइनस का 3 पुट कर दूं, तो फिर क्या बनता है? अब माइनस का भी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो px लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, p माइनस का 2 अगर मैं पुट करता हूं, ठीक है, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इंटू माइनस 2 प्लस ऑफ 6। ठीक है, तो p माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 5 टू जा 10 प्लस माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू जो होगी 4 और 6 10, 10 माइनस ऑफ 10, तो p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू 0 हो गई। इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस 2 जो है वह px बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, यानी जीरोज। px इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये बातें क्लियर हो गई। उसी तरह अगर माइनस का 3 आप पुट करते हो तो क्या मिलता है? अब देखिए x की जगह पर मैं 3 पुट कर रहा हूँ माइनस का, तो p ऑफ माइनस 3, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? तो इसकी बातें अपन करेंगे जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी हिटेड ट्रायल मेथड से अपन शून्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इसको शून्य को लिखा ही हमने px इक्वल टू 0, x की वैसी वैल्यू जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे। ठीक है, तो माइनस 3 अगर मैं पुट करता हूं तो यहां से बनेगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इंटू माइनस 3 और प्लस ऑफ 6, तो p ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, p ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू 9 6 15, 15 माइनस ऑफ 15 कितना होगा? p ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी माइनस 3 जो है, माइनस 3 इस बहुपद का शून्य, माइनस 2 भी है और माइनस 3 भी। माइनस 3 इज ऑल्सो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब कैसे इसको फाइंड करें? अभी तो हमने हिट एंड ट्रायल को पुट करके वैल्यू निकाल रहा है, 1 पुट किया, 2 पुट किया, -1 -2 -3, तब अपनी पॉलिनोमियल। तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें इसको अब हम देखते हैं। ठीक, देखिए तो अब सीखेंगे शून्य का मान कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड द zeros of polynomial, zeros of polynomial यानी बहुपद या शून्य कैसे होता है? बहुपद के शून्य का मान कैसे निकालें? देखें,
मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू x प्लस ऑफ 5 और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी हमने सीखा था शून्य वो वैल्यू होती है जो पूरा का पूरा px की वैल्यू को जीरो कर देता है। वहीं पे हम कहेंगे अगर हमें जीरो फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है, शून्य फाइंड करना है, तो हम px को जीरो ले लेंगे। px की जगह पर क्या पुट करेंगे? जीरो। px हमारा क्या है? x प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू जीरो। ठीक, तो x की वैल्यू ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी -5 जो है, -5 इज द जीरोज ऑफ px। इस पॉलिनोमियल के लिए ये जीरो है। -5 जो है वो इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का, ये बहुपद जो आपका x प्लस 5 है, इसका शून्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा है px इक्वल्स टू, जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन लिया था x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, क्या करना है? सेम कंडीशन, px की वैल्यू को जीरो करना है। px की वैल्यू को क्या करना है? जीरो करना है, क्योंकि आप शून्य निकाल रहे हैं तो px की वैल्यू जीरो होनी ही चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू जीरो। ये कंडीशन कहां से आ रहा है? ये शून्य के डेफिनेशन से आ रहा है, जीरोज के डेफिनेशन से आ रहा है। इस बात को ध्यान रखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अब इसको फैक्टर करेंगे, क्या मिलेगा मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ, इसको फैक्टर करेंगे तो 2x प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से x कॉमन ले लूंगा तो बचेगा x प्लस ऑफ 2, और यहां से 3 कॉमन लूंगा तो x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों को कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो x प्लस 2 जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या? ये आप कॉमन कर दिए, ये कॉमन कर दिए, तो ये क्या बचा? x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से आप देखिए दो एक्सप्रेशन x प्लस 2 और x प्लस 3 मिलकर जीरो बना रहा है, यानी या तो x प्लस 2 जीरो होगा, या फिर ये x प्लस 3 जीरो होगा, या फिर दोनों जीरो होंगे। तो अगर मैं एक को जीरो करता हूं, x प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू मुझे -2 मिल जाएगा। और अगर मैं x प्लस 3 को जीरो करता हूं तो मेरे पास दूसरा कंडीशन आ गया, x की वैल्यू -3, यानी -2 एंड -3 आर जीरोज ऑफ px। इस पॉलिनोमियल के लिए -2 और -3 क्या हो जाएगा? जीरोज। इतनी बातें समझ में आ गई? क्लियर? तो हमने आज क्या देखा? बहुपद का मान निकालना। हमने ये पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ जीरोज क्या होता है, शून्य, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, और शून्य की वैल्यू, शून्य का मान कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा। ठीक, इसके आगे अपन अगली क्लास में देखते हैं।